फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की, वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया, यानी वो नबियों के साथ, सच्चे लोगों के साथ और शहीदों के साथ होंगे। कहाँ? जन्नत में। और यही जो है बेहतरीन साथी है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, इस आयत करीमा में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूल, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा। इताअत कहते हैं जिन जिन कामों के और बातों के करने का हुक्म किया है अल्लाह ताला ने और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको करना ये इताअत है। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए कहा। कोई शख्स अगर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की इताअत कर रहा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहा है, फरमाबरदारी कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को छोड़ने का हुक्म किया, शराब ना पीने का हुक्म किया है। अगर शराब नहीं पीता है तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी कर रहा है। माल ज्यादा हो जाने पर ज़कात देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया है। अगर कोई माल की बर्बादी हो जाने के बाद, बहुत ज्यादा माल आ जाने के बावजूद अगर ज़कात नहीं निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी नहीं कर रहा है। अगर माल ज्यादा हो जाने के बाद अगर ज़कात निकाल रहा है तो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की, वो उन लोगों के साथ होंगे जन्नत में जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया है, यानी वो नबियों के साथ, सच्चे लोगों के साथ और शहीदों के साथ होंगे। और यही जो है बेहतरीन साथी है। इस आयत करीमा का शान ये है कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचते हैं, दरबार में आते हैं और कहते हैं ए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जितना मैं अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करता हूँ उससे कहीं ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। जितना मैं अपने अहलिया मोहतरमा, अपने बीवी से जितना मैं मोहब्बत करता हूँ इससे कहीं ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। ए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हूँ उससे कहीं ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने घर में होता हूँ और मैं आपको याद करता हूँ तो मेरे दिल को तसल्ली नहीं आती, मेरे दिल को करार नहीं आता। तब मैं अपने तमाम बाल बच्चों को छोड़ छाड़ कर आपके पास दौड़ा हुआ आता हूँ। लेकिन ए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये जानता हूँ कि जब वइन्नी ज़करतु मौती व मौतका फअरदतु अन्नका इज़ा दखलतल जन्नता रफ़अता मअन नबिय्यीन व इन
मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, आप नबी हैं, आप नबी ताला अन्हु के हाथ पर, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझ पर मेरे माँ बाप औलाद और दुनिया के तमाम चीज़ों से ज़्यादा अजीज और महबूब हैं सवाए अपने जान के। यानी अल्लाह के नबी, जितना मैं अपने जान से मोहब्बत करता हूँ उतना आपसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना मैं अपने अहल व अयाल से मोहब्बत करता हूँ इससे कहीं ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत रखता हूँ। लेकिन अपने जान के अलावा, यानी जितना मैं अपने जान से मोहब्बत करता हूँ इतना आपसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, अब तक तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान नहीं बने हो, इसलिए कि कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि वो अपने जान से भी ज़्यादा अजीज और महबूब मुझे न बना दे। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन बन ही नहीं सकता है, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता है जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा अजीज और महबूब न बन जाऊँ, अजीज और महबूब न हो जाऊँ। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह से मोहब्बत किया करते थे। आप लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुने होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम जो है वो अब्दुल काबा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल काबा है। अबू बकर कुन्नियत है और सिद्दीक़ ये लक़ब है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अबू बकर से कहा कि अबू बकर, ये तुम्हारा नाम अब्दुल काबा ये किस तरह का नाम है? काबा का बंदा, ये नाम अच्छा नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम अब्दुल काबा इसलिए रखा गया है कि मैं काबा का खिदमत करूं, काबा का देखभाल करूं, इसलिए मेरा नाम अब्दुल काबा रखा गया है। अब्द के माना बंदा के भी होते हैं, गुलाम के भी माने होते हैं और खादिम के भी माना होते हैं। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब्दुल काबा नाम रखने का मकसद यही है कि मैं काबा की रखवाली कर सकूँ, काबा की देखभाल कर सकूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो तुम जानते हो अबू बकर, ये तो तुम जान रहे हो कि मेरा नाम इस मकसद से रखा गया है, लेकिन जब बाद में आने वाली जो नस्लें होंगी, बाद के जो लोग होंगे, वो तो यही समझेंगे कि यहाँ अब्दुल काबा, काबा के बंदे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाम पर कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि कोई अब्दुल शम्स भी नाम रख सकता है, कोई अब्दुल कमर भी नाम रख सकता है और कोई अब्दुल नबी भी नाम रख सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नाम सही नहीं है। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, इस नाम में शिर्क के रास्ता खुले जा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ शिर्क ही से नफरत नहीं क्या करते थे,
बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से होकर के शिर्क तक पहुंचा जाता है, उस शिर्क के रास्ते को और उसके दरवाजे को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया है कि इस रास्ते से होकर के शिर्क तक लोग पहुंच सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप ही नाम बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल काबा को हटा करके अब्दुल्ला नाम रख दिया और कहा, अबू बकर आज से तुम्हारा नाम अब्दुल काबा नहीं अब्दुल्ला है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप का नाम उस्मान, असल नाम उस्मान था। है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिद मुहतरम का असल नाम उस्मान था और कुन्नियत अबू कुहाफा था। हजरत उस्मान नाम और कुन्नियत अबू कुहाफा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ उम्मुल खैर थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वालिदा मोहतरमा थी वो उम्मुल खैर थी। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा मस्जिदुल हराम के सामने नमाज पढ़ रहे थे और दुश्मनाने इस्लाम, मुनाफिकीन, काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके हंसियां मारते थे। एक मुनाफिक उठा और चादर लेकर के गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए हैं। अपनी चादर को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में लगा दिए और लगाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींचना शुरू किए और घुमाना भी शुरू किए। एक आदमी वहीं ये तमाशा देख रहे थे, वो दौड़ता हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंच गए और कहा, अबू बकर, तुम्हारे नबी मोहम्मद को मक्का के काफिर सता रहे हैं। उनके गर्दन में चादर डाल करके चारों तरफ खींच रहे हैं और घुमा रहे हैं। उनकी आंखें बाहर निकल चुकी हैं, उनकी जबान भी बाहर आ गई हैं, गर्दन में निशान पड़ चुके हैं। ऐ अबू बकर, जाओ और तुम्हारे नबी को बचा लो। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये सुनना था कि वो
दौड़ते हुए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। देखा कि दुश्मन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सद्दे में थे उनको खींचे जा रहे हैं और बुरा भला कहते जा रहे हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस्लाम के सबसे पहले खतीब और सबसे पहला मुबल्लिग थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ऐ लोगों, ऐ मक्का के लोगों, क्या तुम एक ऐसे इंसान को मारना चाहते हो, क्या तुम एक ऐसे शख्स को मारना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? क्या तुम लोग सिर्फ इसी बात की बुनियाद पर तुम उस शख्स की जान मारना चाहते हो? जब ये इन लोगों ने देखा कि ये अबू बकर बहुत ज़्यादा बोल रहा है, उन लोगों को ये बुरा लगा कि मोहम्मद की तरफ से अबू बकर बोले। उन लोगों ने कहा कि मोहम्मद को छोड़ दिया जाए, इनका मोहम्मद को बाद में देखेंगे, पहले इनसे निपटते हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, वहाँ के सारे रईस और सारे मुनाफिकीन और सारे दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ टूट पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई हाथ से मारने लगे, कोई लात से मारने लगे, कोई चप्पल से मारने लगे और कोई जूता से मारने लगे, कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट पर मारने लगे, कोई उनके सर पर मारने लगे और कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर मारने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुश्मनाने इस्लाम अजियत पहुंचा रहे थे, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोक रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों ने बेतहाशा मारा, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश होकर के ज़मीन में गिर पड़े। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, फिर एक आदमी पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कबीलाए तेम से ताल्लुक़ रखते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबीलाए तेम से ताल्लुक़ रखते थे। एक आदमी दौड़ता हुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले में पहुँचे और कहा, ए लोगों, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मक्का के काफिर मार रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग अबू बकर पर ज़्यादती कर रहे हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, उस वक्त बनु तैम के ज़्यादा मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन थे उन्हीं के ख़ानदान से। वो लोग दौड़ते हुए खाना काबा के सामने आए, देखा कि अबू बकर को वो लोग पीट रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, फिर भी ये लोग छोड़ने पर आमादा नहीं हो रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, उन लोगों ने अबू बकर से सारे लोगों को भगाया और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठा करके उनके घर तक छोड़ आए। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, दिन गुजर गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की होश नहीं आ रही है। रात भी गुजर गया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश नहीं आ रही है। 24 घंटे, तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। उमर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होश ही नहीं आ रहे हैं। तब कबीले के लोग फिर खाना काबा के सामने आए और कहा कि तुम लोगों ने हज़रत अबू बकर को इतना मारा है कि 24 घंटा गुजर जाने के बावजूद अबू बकर को होश नहीं आ रही है। अगर अबू बकर को कुछ हो गया या उनकी जान चली गई तो सुन लो कि जिन जिन लोगों ने अबू बकर को मारा है, जिन जिन लोगों ने अबू बकर को तकलीफ पहुंचाया है, उन तमाम के तमामों को कत्ल कर देंगे, उन तमाम के तमाम लोगों को ख़त्म कर देंगे। और उतबा इब्न रबिया, जिन्होंने तारीख के औरात पर लिखे हुए हैं कि ये उतबा इब्न रबिया बहुत ज़्यादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चेहरे पर मारे थे। कहा, ये उतबा इब्न रबिया, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी तरह से अबू बकर को
अबू बकर को कुछ हो गया तो ये उतबा इब्न रबिया को हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, 24 घंटे गुजर जाने के बाद 24 घंटे गुजर जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आँख खुलती है, थोड़ी सी आँख खुलती है। घर के लोग दौड़ करके अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंच जाते हैं, फिर जबान खोलते हैं और जानते हैं जबान जो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खोली और जो आवाज निकाले थे वो क्या थे? मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, सब कोई इंतजार में थे कि अबू बकर की जबान खोले और बताए कि क्या मामला हुआ था। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मेरा हाल मत पूछा करो कि मैं किस तरह से हूँ, मेरे हाल मत पूछो। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना मारा गया था, इतना मारा गया था कि उनके चेहरे फूल गए थे, उनकी आंखों को नहीं देखा जा रहा था कि अबू बकर के कहाँ पर आँख हैं, उनके मुंह को देख करके पहचाना नहीं जा रहा था, उनके पूरे जिस्म फट चुके थे। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, ऐसे मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि मेरे हाल के बारे में मत पूछा करो, बल्कि ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, आप कहाँ हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, कबीले के लोग वहाँ पर थे। उन लोगों ने कहा कि जिसकी वजह से तुम्हें इतना मार पड़ा और जिसकी वजह से तुमको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, जिसकी वजह से तुम्हें 24 घंटे बेहोश रहना पड़ा, उस शख्स की तुम्हारी जबान जैसे ही खुलती है उसी शख्स के नाम लेना शुरू कर देते हो। कबीले के लोगों ने कहा कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको मरने दिया जाए, इनको यहीं छोड़ दिया जाए। और कबीले के लोग वहाँ से चल बसे। उनकी माँ थी, उनकी माँ खाना लेकर के आती है, बेटा तुम बहुत जख्मी हो, तुम्हारे बदन से बहुत ज़्यादा खून जा चुका है, ए बेटा खाना खा लो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक लुक़मा तक खाना नहीं खाऊंगा या एक घूंट पानी तक नहीं पीऊंगा जब तक कि मैं ये जान ना लूं, जब तक कि मुझे ये मालूम ना हो जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, उनके बाप अबू बकर के बाप उस्मान अबू कुहाफा आगे बढ़े, कहा बीवी 2 खाना मैं खिला देता हूँ। आए, कहा कि बेटा खाना खा लो, तुम बहुत कमजोर हो गए और तुम्हारे जिस्म से बहुत ज्यादा खून जा चुका है, बेटा कुछ खाना खा लो। कहने लगे अब्बू जान मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ऐ अब्बू जान आपकी बड़ी अदब करता हूँ, लेकिन ऐ अब्बू जान ये जान लीजिए, ये सुन लीजिए कि जितना मैं मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूँ उससे कहीं कम आपसे मोहब्बत करता हूँ। जितना मैं अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ और अदब व एहतराम करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ और अदब व एहतराम करता हूँ। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, कहा कि बताइए कि कहाँ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम मुसलमान हो, हमें क्या पता, तुम लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, हमें मालूम नहीं है। कहा अम्मी आपको मालूम नहीं है, चलिए आप जाइए उम्मे जमील के पास। उम्मे जमील जानते हैं कौन हैं? ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी। उम्मे जमील ये अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी। कहा कि जाओ, उनको पता है। उम्मुल खैर उम्मे जमील के पास आती है और कहती है बहन बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और वो कैसे हैं। देखा उम्मे जमील ने कि ये अभी तक मुसलमान नहीं हुई है, हो सकता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना चाहती है। कहा कि मैं तुमको नहीं बताऊंगी। उम्मे जमील उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी लेकिन इस्लाम को छुपाए रखी थी। इन्होंने कहा कि मैं तुमको नहीं बताऊंगी। तो फिर कही उम्मुल खैर ने कि चलो तुम मुझे नहीं बताओगे लेकिन मेरे बेटे को तो बताओगे, मेरे बेटे को तो बताओगे। कहा कि हाँ मैं तुम्हारे बेटे को बता सकती हूँ लेकिन तुमको नहीं बता सकती हूँ। कहा कि चलो तब उम्मे जमील उम्मुल खैर के साथ चली और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचने के बाद कहती हैं कि अबू बकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अच्छे हैं। और दारे अरकम एक सहाबी, अरकम नामी एक सहाबी थे, उनके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत हैं। फिर उनकी माँ खाना लेकर के आती है, बेटा अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हैं, अब तो खाना खा लो। कहा कि अम्मी अभी मैं खाना नहीं खा सकता जब तक कि मैं अपनी आँखों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना लेता। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से देख लूँगा तभी मैं खाना खाऊँगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, उनकी माँ कहती है कि चलो तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जाने के लिए इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि अम्मी थोड़ा सब्र करो, थोड़ी देर इंतज़ार किया जाए, जब अंधेरा छा जाएगी उसके बाद हम चलेंगे। अंधेरा छा जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उम्मुल खैर और उनके ख़ानदान के कुछ लोग मिल करके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दारे अरकम में पहुँचते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके जिस्म से खून बह रहा था, जिनके चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे, आँखें सूजन की वजह से ढके हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे जाने देखे, करीब आए और करीब आने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुश्मनाने इस्लाम मुनाफिक काफिर आपको मार रहे थे, आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे, उस वक्त मैं दिफा कर रहा था और इन लोगों ने सारे के सारे मिल करके मुझे मारना शुरू किया और बेहोश होकर के जो मैं ज़मीन में गिर गया। ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताइए कि उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ था, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था। ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें ये बता दीजिए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देख रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू बकर के जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और अभी तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म से खून बह रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे तमाम साथियों से और तुम मेरे तमाम सहाबियों से बेहतर हो, अच्छे हो। मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से, जिस तरह शेरखार बच्चे दौड़ता हुआ माँ के पास आता है और माँ जिस तरह से बच्चे को समझ लेती है, अपने गोद में ले लेती है, वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा झुकने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सीने में लगा लिए और मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, उनके सर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बुलाने लगे, घुमाने लगे। और मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, इस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने होश को खो बैठा था और जब मेरी होश आई, उस वक्त से यही बात मेरे दिल में खटक रही थी कि आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ मुझे तो मार करके गिरा किया था, आपके साथ उसके बाद क्या हुआ था। जब मैं आपको सही सालिम देख लिया तो सारी तकलीफ और सारी मुसीबत और सारे दुख और परेशानी मुझसे ख़त्म हो गया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह से मोहब्बत किया करते थे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, एक सहाबी खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फांसी के तख्ते पर ला करके खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि अगर यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा कर दिया जाए और तुमको छोड़ दिया जाए तो इसके बारे में तुम क्या कहते हो। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, उस सहाबी ने कहा था, ए दुश्मनों, ए
काफिरों, मुझे मेरा एक जान चला जाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पाँव में एक थोड़ा सा भी कांटा चुभे, ये मुझे पसंद नहीं है। सुन लो, ये जिस्म के अंदर जितने रामे हैं, जितने बाल हैं, अगर तमाम बाल पर एक एक जान होता तो मैं तमाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मैं तमाम के तमाम को कुर्बान कर देता। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आज हम तो मुसलमान होने का दावा करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की कही हुई बात के मुताबिक चल रहे हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, आप अपने गरीबान को झांक करके देखें, आप अपने सीने पर हाथ रख करके देखें कि आप अल्लाह को कितना मान रहे हैं, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना मान रहे हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, जब हम लोग ये लॉकडाउन के बाद आए उस वक्त देखें कि 2.5 सब लगभग 2 सब लगभग हुआ करते थे नमाजी हजरात, आज देख रहे हैं कि 1 सब हो रहे हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, आप कैसे मुसलमान हैं? आप लोग कैसे मुसलमान हैं? जो सबसे नमाज ही नहीं पढ़ता वो कैसे दावा कर सकता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, हम रसूल से मोहब्बत करते हैं? मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, आप नमाज पढ़ें, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तबा करें, आप अल्लाह और उसके रसूल की कही हुई बात के मुताबिक जिंदगी बसर करें। नहीं तो मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, कल क़यामत के दिन आप अपने कफे हाथ मलना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि कल दुनिया के अंदर जो उलमाए कराम हमें नमाज पढ़ने के लिए कहा करता था, हमें ज़कात देने के लिए कहा करता था, हमें अच्छे काम करने के लिए कहा करता था, अगर हम वो काम कर लिए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, जन्नत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है और जहन्नम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। अगर नहीं मानते हैं तो आप मर के देखिए। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, यहीं से मैं अपने मौजू को ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ है कि या आलमीन हम तमाम लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों के करने का हुक्म किया है उन कामों को करने की तौफीक अता फरमाए।